हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको सिखाएंगे घातांक एवं करणी। जबकि इसमें हम आपको सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे और कुछ इसके नियम हैं पहले सीखेंगे, उसके बाद इसके जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपको हम बता देंगे। इसमें कौन कौन से हैं सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करके देंगे। ध्यान से देखेंगे। पहला नियम क्या है कि जैसे किसी की घात अगर आपको ये नीचे देखो ध्यान से ए ये नीचे बराबर हो और घात उसकी भिन्न भिन्न हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती है, ठीक ना। तो जैसे ये हो गया ए की पावर m प्लस एन प्लस आर डॉट डॉट डॉट, मीन्स जितना रहेगा सब घात क्या करेंगे हम जोड़ लेंगे, ठीक ना। अगर मान लीजिए ये भाग होता है तो देखो भाग का जब भी चिन्ह हो तो गुणा लगा के उसका भिन्न पलट दिया करेंगे। फिर इसको नीचे ले जाओगे तो घात माइनस में चली जाएगी, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे ले आओ तो चिन्ह का परिवर्तन हो जाता है, ठीक ना, घात में वो भी। तो यहाँ फिर आएगा क्या, देखो गुणा में घातें क्या होती है, जुड़ जाती हैं। तो इस प्रकार से गुणा करो, ये देखो जुड़ गया m की पावर ये a की पावर m-1, ठीक ना। तो इस प्रकार से अब देखो अगर मान लीजिए ऐसा हो कि a की पावर m और उसकी पावर n हो, तब तुरंत इन दोनों का क्या करेंगे हम गुणा कर लेंगे, ठीक ना। ऐसे अब देखो ये अगर घात माइनस में है तो उसको क्या कर सकते हैं हम भिन्न पलट सकते हैं। फिर उसके बाद अगला नियम ध्यान से देखेंगे, जैसे ये भिन्न में हो पूरी की घात क्या लगा हो m, मीन्स कुछ भी हो सकता है, m का मतलब 2 3 4 ऐसे पूर्णांक संख्या, ठीक ना। तो बराबर ये अलग अलग आप कर सकते हैं, इसकी पावर m a की पावर m और फिर b की पावर m हो सकता है, ठीक ना। अगर इसको भिन्न पलट दिया जाए b अपान a लिख दिया जाए तो ये घात किस में हो जाएगी, माइनस में, क्योंकि ये आपने देखे हैं। तो इसी स्तर से ये भी हो जाएगा। फिर देखो अगला नियम, अगर a की पावर m गुणे b की पावर क्या हो m हो, घात समान हो लेकिन ये नीचे वाला क्या हो भिन्न भिन्न हो, तो तुरंत क्या करेंगे इन दोनों का हम गुणा कर लेंगे, इसकी पावर पूरी का क्या लगा देते हैं m, मीन्स जो घात रहेगा उसको लगा दीजिए और नीचे का क्या करना है हमें गुणा। और फिर मान लीजिए किसी की घात शून्य होती है, चाहे अक्षर हो चाहे गिनती, तो उसका मान क्या होता है 1 होता है, ठीक ना। अब चलो करणी का नियम सीख लेते हैं। तो करणी का नियम क्या है, जैसे देखो ये अंडर रूट यहाँ m है, m का मतलब जैसे यहाँ 2 होता है तो वर्गमूल, अगर यहाँ 3 होता है तो घनमूल, इस प्रकार से होता है, ठीक ना। तो ऐसे अगर ये पूरे का पावर m है तो m दोनों बराबर रहे, मीन्स यहाँ अगर अंडर रूट लगा है उसकी घात 2 तो अंडर रूट क्या होगा हट जाएगा, ठीक ना। जैसे कि 2 और यहाँ 2 यानी कि यहाँ 3 होगा तो यहाँ 3 होगा तो अंडर रूट हटा देना, बस a आ जाएगा, ओके। फिर ऐसे देखो अंडर रूट यहाँ क्या है m है, a और b है, तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं, ये इसको भी इसको अंडर रूट के अंदर अलग अलग, ठीक ना। मीन्स यहाँ पर जो भी रहेगा चाहे 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो, m आपकी संख्या रहेगी, ठीक ना। तो इस प्रकार से ये बदल जाएगा। फिर अगला देखो यहाँ पर m है फिर अंडर रूट a अपान b, तो देखो फिर इसको अंश और हर को भी अलग अलग कर सकते हैं ऐसे। अब फिर जैसे अंडर रूट यहाँ n है फिर अंडर रूट के अंदर m है फिर a है, तो इन दोनों को क्या कर सकते हैं बाहर गुणा कर सकते हैं, ये अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा a हो जाता है, ठीक ना। अब चलते हैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितना है उसको सॉल्व करते हैं। और इसके पहले जो आपको सिखाए थे वर्गमूल और घनमूल उसका भी वीडियो अपलोड कर दिए हैं, उसको आप देख सकते हैं। चलो देखो ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अब ऐसा क्वेश्चन आया, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। 15/√10 प्लस √20 प्लस √40 माइनस √5 माइनस √80 का मान क्या होगा। तो इसको हमें हल करना होगा, तो चलो हल करके देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ये है 15 अब देखो पहले अब इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो ये √10 है, √10 का वर्गमूल आएगा नहीं। 20 को देखो कैसे निकालेंगे, 20 को निकालेंगे 4 गुणे 5 लिख सकते हैं ना, ये 4 पंचे 20, ऐसे इसको तोड़ लीजिए। फिर प्लस फिर अब इनको तोड़िए, 4 गुणे क्या लिख सकते हैं 10। इसको मतलब कैसे तोड़ते हैं, ऐसा तोड़ो कि जिसका वर्गमूल निकल जाए, ठीक ना, ऐसे तोड़ना है आपको। तो इस प्रकार से आगे चलो देखो 5 को कुछ नहीं करना है, ऐसे 80 को कैसे तोड़ा जाए, देखो 16 पंचे 80, 16 का वर्गमूल निकल जाएगा, 5 का नहीं निकलेगा, ठीक ना। अब निकालो, देखो क्या आता है 15 ये आएगा √10 फिर प्लस 4 का वर्गमूल 2 √5 का ये नहीं निकलेगा, प्लस 4 का वर्गमूल 2 और ये 10 बना रहेगा ऐसे।
फिर अंडर रूट 5 है और इसका 16 का वर्गमूल 4 हो गया, अंडर रूट कितना आ गया 5। ओके, फिर देखो आगे ऐसे सॉल्व करते हैं 15 बटे इसको। अब देखो जो अंडर रूट 10 है, अब जहां जहां पर अंडर रूट 10 है उसको चिन्ह के साथ बढ़िया से क्या करना है, हमें जोड़ घटा लेना है। तो देखो ये है 2 और ये कितना 1, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मानना, बाहर बाहर जोड़ लेना। 2 1 कितना हो जाएगा 3, अंडर रूट कितना हो जाएगा 10, ठीक ना। और देखो ये अंडर रूट 5 ये है और ये, तो इनको जोड़िए 4 1 कितना हो जाएगा 5, और 5 में ये 2 घटा दीजिए, कितना आएगा -3 अंडर रूट 5। ओके जी, ऐसे। अब देखो 15 बटे कितना आएगा, इसमें 3 कॉमन ले लीजिए तो कितना बच जाएगा, अंडर रूट यहाँ पर 10 हो गया और फिर माइनस अंडर रूट 5 हो गया, ठीक ना। 3 बचे 15, ऐसे काटना है। फिर आगे इसे सॉल्व किया जाए, देखो ये आएगा 5 बटे अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 5। अब इसका हम क्या करेंगे, परमेयीकरण कर लेंगे। क्यों, क्योंकि अभी आंसर नहीं मिला, देखो कोई भी आंसर नहीं आया, ठीक ना। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, परमेयीकरण करना होगा। तो चलो परमेयीकरण कर लेते हैं। देखो ऐसे 5, ये जो नीचे वाला है कैसे परमेयीकरण होता है, देखो जो हर में होता है इसका आपको क्या करना है, चिन्ह बदल के ऊपर नीचे आपको गुणा कर देना है। तो मीन्स 5 बटे कितना है, अंडर रूट 10 है और माइनस अंडर रूट 5 है। तो अब चलो चिन्ह बदल के बढ़िया से गुणा किया जाए, 10 प्लस अंडर रूट 5 बटे कितना आएगा, अंडर रूट 10 और प्लस अंडर रूट 5। अब देखो ये ऐसे लिख लेना है हमें, फिर उसके बाद ये अंडर रूट 10 और प्लस अंडर रूट 5 बटे, अब देखो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी बन रहा है। अब सेम उसी फार्मूलों को लगाएंगे जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो यहाँ पर देखो ए के स्थान पे क्या है, अंडर रूट 10 है, तो यानी कि हम लिख सकते हैं अंडर रूट 10 का वर्ग और फिर माइनस बी स्क्वायर मीन्स अंडर रूट 5 का क्या हो जाएगा वर्ग। तो ये बना क्या 5 और उसके बाद ये अंडर रूट 10 और प्लस अंडर रूट 5 बटे अंडर रूट, देखो इसका वर्ग करिए, अभी नियम पढ़े थे, वर्ग करो तो अंडर रूट हट जाएगा 10 आएगा, इसका भी वर्ग करो अंडर रूट हट जाएगा। अब इसको घटा दीजिए, कितना आएगा 5, ये अंडर रूट 10 और प्लस अंडर रूट 5 बटे इसको घटाइए 5, 5 से 5 कट जाएगा। अभी भी आंसर नहीं मिला है तो अब क्या किया जाए, अंडर रूट 10 को ऐसे लिखो 2 गुणे 5, ठीक ना, प्लस अंडर रूट 5। अब देखो अभी नियम पढ़े थे कि अंडर रूट के अंदर गुणे में हो तो उसको हम अलग अलग लिख सकते हैं ऐसे। अब ये प्लस अंडर रूट 5 हो गया। अब इसी में क्या करना है, अंडर रूट 5 कॉमन ले लो और क्या आएगा अंडर रूट 2 प्लस यहाँ क्या बचा 1, ये आंसर आ गया। ओके जी, तो देखो कौन सा विकल्प सही है, अंडर रूट 5, ये विकल्प नंबर सी सही है, ठीक ना। देखो यहाँ पर जो ये आया है अंडर रूट 5 अंडर रूट 2 प्लस 1, इसको 1 को पहले भी लिख सकते हैं और इसको चूंकि इसमें प्लस में है कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसको आगे कर सकते हैं इसको पीछे, ठीक ना। तो कौन सही हुआ, विकल्प नंबर सी सही हुआ, ठीक ना। तो चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखो इसी प्रकार से, देखो ये क्वेश्चन नंबर अगला है, यदि a की पावर 1/x बराबर b की पावर 1/y बराबर c की पावर 1/z एवं b स्क्वायर बराबर ac हो तो x प्लस z बराबर है, किसके बराबर है, y के कि 2y के कि 3y या 2xyz के बराबर, ठीक ना। तो चलो इसको सॉल्व किया जाए। देखो इसमें सबसे पहले ऐसे मान लेना, ठीक ना, माना a की पावर 1/x बराबर b की पावर 1/y बराबर c की पावर 1/z, इसको मान लेना किसी भी इक्वल, जैसे मान लिया जाए k के इक्वल, ठीक ना, किसके इक्वल, k के इक्वल मान लिया गया। अब इसी को एक बार इसको k के साथ में लेंगे और इसको भी ऐसे k के साथ में, तीनों को मतलब k के बराबर रख के हल करना है। तो देखो a की पावर 1/x बराबर क्या होता है
के हो गया, इसके बराबर लिया गया। देखो अब इसको हल करने का तरीका क्या है, इसको हल करने का तरीका ये है कि जब किसी भी घात को अगले पक्ष में ले जाएंगे तो उसका भिन्न पलट जाता है, ठीक ना। क्या करना है, a बराबर उधर ले जाएंगे तो k की पावर कितना हो जाएगा x, मीन्स भिन्न पलट देना, बटे 1 नहीं लगता है। ये नियम है अपना, याद रखना कि जैसे 1/x है तो इसको अगले पक्ष में ले जाएंगे तो x/1 हो जाएगा, ऐसे करना होगा, ठीक ना। तो चलो ये a का मान आ गया, ठीक। अगला चलो ऐसे इसी प्रकार से ये इसको लेंगे, b की पावर 1/y बराबर क्या हो गया k। अब यहाँ से जैसे इसको अगले पक्ष में ले जाएंगे घात को तो क्या आ जाएगा, k की पावर y, तो ये भी आ गया b बराबर ये इतना हो गया। चलो अगला लेते हैं c की पावर 1/z बराबर k, तो c बराबर कितना हो जाएगा, k की पावर z। अब देखो इसमें कुछ नियम दिया गया है आपको, क्या दिया गया है, b² बराबर दिया है ac के, ठीक ना। अब b का मान क्या है, देखो b का मान है k की पावर y, तो यहाँ रखो k की पावर y, उसकी घात कितना लगा देंगे 2। अब फिर a का मान कितना आया है, k की पावर x, फिर उसके बाद c का मान आया है k की पावर z। ओके जी। अब देखो यहाँ k का इसका गुणा कर सकते हैं, आपको नियम दिखाए हैं, फिर से आप देख सकते हैं उसको, ये 2y हो गया। अब गुणा में घातें क्या होती है, जुड़ जाती है, जब ये नीचे का बराबर होगा तो ये गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो इसको जोड़ लीजिए, k की पावर x प्लस क्या हो जाएगा z। अब क्या करेंगे, घातों की तुलना करने पर, चलो तुलना कर लेते हैं। जैसे तुलना करेंगे देखो क्या आता है, ये आएगा 2y बराबर x प्लस z, मीन्स x प्लस जेड बराबर कितना हो गया 2y के, तो कितना आया हमारा आंसर, ये आ गया 2y। ओके जी, ऐसे हमें इसको सॉल्व करना होगा। चलो अगला क्वेश्चन अब आप ध्यान से समझेंगे। ये क्वेश्चन है 1/1 प्लस पी की पावर x माइनस वाई प्लस 1/1 प्लस पी की पावर y माइनस एक्स का मान है कि एक आएगा कि 1/p हो जाएगा कि p होगा या इनमें से कोई नहीं। तो चलो इसको सॉल्व किया जाए। देखो इसको ऐसे लिखना 1/, ये 1 प्लस, अभी पढ़े हैं आपने कि गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो इसको अलग अलग करो, ऐसे p की पावर x गुणे p की पावर माइनस y, तो जैसे गुणा करेंगे घात तुरंत क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। फिर आगे प्लस क्या है, 1/1 प्लस p की पावर y माइनस, यहाँ पर देखो p की पावर माइनस क्या हो जाएगा x, ऐसे कर लेना है, ठीक ना। अब देखो बहुत आसान है, 1/, कितना हो जाएगा 1 प्लस p की पावर x, गुणा लगाओ। देखो ये माइनस में, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, भिन्न पलट देंगे तो इसकी माइनस जो चिन्ह है वो हट जाएगी, ठीक ना। फिर प्लस ऐसे 1/1 प्लस p की पावर y गुणे क्या हो जाएगी 1/p की पावर x। अब इसको ऐसे थोड़ा सही से लिख लो, 1 प्लस ये हम क्या करेंगे, इसका ऊपर गुणा कर देंगे, p की पावर x बटे p की पावर क्या हो जाएगा, यहाँ y होगा, ठीक ना। प्लस फिर आगे 1/, ऐसे इसको भी 1 प्लस p की पावर y बटे p की पावर x। अब इसका बटा लगा लो, इसका बटा लगा लो, क्या ले लेंगे, लासा ले लेंगे। चलो लासा निकाल लिया जाए। ये 1/, कितना हो जाएगा, इसका लासा बनेगा py। ओके जी। अब यही py क्या करेंगे, 1 से इसमें भाग देंगे py में, तो py आएगा, इस ऊपर अंश में गुणा कर लो तो py। फिर यहाँ प्लस लगाओ, फिर ये py कट जाएगा, 1 आएगा, 1 से इसमें गुणा कर लो, कितना हो जाएगा px। फिर ऐसे सेम अगले में भी किया जाएगा, लासा लिया जाए, कितना आएगा px, और ये 1 से लासा बना p की पावर x
अब 1 से भाग देंगे p की पावर x में तो कितना आएगा, p की पावर x आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगी, p की पावर x, प्लस है प्लस लगाओ, फिर ये कैंसिल हो जाएगा, इसमें गुणा करो py होगा, ठीक ना, ये 1 हो गया। अब ये नीचे वाला पार्ट कहाँ चला जाएगा, ऊपर। अब इसको ऊपर ले चलिए, देखो क्या आता है यहाँ पर, इसको हम ऊपर ले चलते हैं तो आएगी p की पावर y बटे p की पावर y प्लस p की पावर x, और प्लस उसके बाद देखो क्या आएगा, इसको ऊपर ले चलेंगे p की पावर x बटे यहाँ आएगा p की पावर x प्लस p की पावर y। ओके जी। अब इसके बाद इन दोनों को देखो आगे पीछे हम इनको कर सकते हैं ऐसे, p की पावर y बटे p की पावर x प्लस p की पावर y प्लस p की पावर x बटे p की पावर x प्लस p की पावर y। अब इनका एलसीएम लीजिए, कितना आएगा, देखो हर बराबर हो गया ना, p की पावर x प्लस p की पावर y। उसके बाद देखो यहाँ पर ये आपको इससे भाग देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, एक आएगा तो p की पावर y प्लस है, ये भी सेम ऐसे यहाँ आएगी p की पावर x। अब इसको आगे पीछे कर सकते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, 1। इसका आंसर कितना हो गया, 1 आया। ओके जी। तो ऐसे इनको सॉल्व करना होगा, इसे बढ़िया से देख लेंगे और तैयार कर लेंगे। चलो अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। देखो अगला क्वेश्चन है 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 2 की पावर x प्लस 1 बराबर 320 हो तो x का मान है 6 आएगा कि 8, 5, 7, ठीक ना। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो ध्यान से, ऐसे गुणा में घाते आप जानते हैं जुड़ जाती है, तो 2 की पावर x गुणे 2 की पावर माइनस 1 प्लस ऐसे ये 2 की पावर x गुणे 2 की पावर कितना हो जाएगा 1 बराबर कितना आ गया 320। ओके जी। ऐसे अब इसमें हम 2 की पावर x को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ 2 की पावर माइनस 1 बचा और ये 2 बच गया, ठीक ना, बराबर कितना आ गया 320। अब इसके बाद आप जान रहे हैं कि अगर घात माइनस में होती है तो उसको भिन्न को हम पलट, प्लस 2 उसके बाद आगे 320। ओके जी। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका बटा 1 लगा के लासा ले लेते हैं। ओके, 2 की पावर x, जैसे लासा लेंगे कितना आएगा 2 आएगा। ओके, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 1, 1 में गुणा कर लीजिए 1 हो जाएगा। अब 1 से भाग दीजिए 2 में, 2 बार आएगा, 2 से गुणा कर लीजिए कितना हो जाएगा 4, बराबर कितना हो गया 320। ओके, फिर देखो ये 2 की पावर x और उसके बाद इसे जोड़ लीजिए, 5 बटे कितना आएगा 2, बराबर कितना हो जाएगा 320। आगे देखो क्या किया जाए, अब ध्यान से यहाँ पर 2 की पावर x ऐसे, देखो ये जो नीचे होता है ना जी, इसको ऊपर ले जाया करो हमेशा, तो 300 कितना आएगा 20 गुणे 2, और जो ऊपर रहेगा उसको कहाँ लाएंगे, नीचे। ये 5 का नम 5, 5 छंग 30, 2 बचा है, 5 चौक कितना हो जाएगा 20। ओके जी। फिर उसके बाद हम इसका क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, 2 की पावर x बराबर ये कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 128। अब 128 का ऐसा पार्ट बनाइए कि 2 की घात कितना हो जाए, ठीक ना जी। तो ये 2 की पावर x देखो, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूना 64, और 64 दूना कितना हो जाएगा 128, मीन्स 2 की घात कितना हो जाएगी 7, ठीक ना। ऐसे अब इस प्रकार से क्या करेंगे, घातों की तुलना करने पर जैसे हम तुलना करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 7, तो हमारा आंसर क्या आया 7। ये इस प्रकार से डी नंबर सही है। ओके जी। चलो देखो अगला क्वेश्चन चलते हैं, उसको ध्यान से समझेंगे। ये क्वेश्चन है 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 2 की पावर 3, फिर ये भाग का चिन्ह है, फिर ये 2 की पावर 3, उसके बाद इसका होल पावर 2, उसके बाद पूरे की पावर कितना है 3 का मान है, क्या है, 1 है कि 2 की पावर 711 है, फिर यह ऐसे, फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक ना। तो देखो अब इसको सॉल्व किया जाए, तो इसको ऐसे सॉल्व करो, देखो 2 ऐसे, ये उसके बाद 3,
इसकी अब देखो 2 की घात कितना है 3, तो मीन्स 2 का 3 बार गुणा कर लो, कितना आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8। इस प्रकार से कितना हो गया 8। ओके जी। फिर ये भाग है, भाग लगाओ। उसके बाद ये देखो ये अब इसका होल पावर होते जा रहा है ना, तो इसका गुणा कर लो। ये क्या होता है गुणा, चूंकि इसका पावर नहीं लगा है, 2 की पावर 3 नहीं है, पूरे का पावर है, तो ये किस में होता जाएगा गुणा। तो 3 दूनी 6, 6 तिरिक 18, 2 की घात कितना हो जाएगी 18। अब हमें क्या करना होगा, 3 को 8 बार गुणा करना होगा, ठीक ना। तो 3 को 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, तो देखो कितना आएगा, ये 4 बार कर लो, फिर उसका उसी में फिर से गुणा कर देना, 8 बार हो जाएगा। 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 3 ये कितना हो गया 81। अब 81 गुणे 81 कर लो, 8 बार हो जाएगा। 1 इकन्नम 1, 8 इकन्नम 8, फिर 8 इकन्नम 8, 8 हटाएं कितना हो जाएगा 64। इसे जोड़ लीजिए, 1 8 8 ये 16 और ये 5 और कितना हो गया 6। ओके जी, ऐसे जोड़ लेना है, ठीक ना। अब देखो यानी कि 2 की पावर कितना आ गया 65 और 61, ठीक ना जी। फिर यहाँ गुणा है तो इसका क्या करेंगे भिन्न पलट देंगे, ठीक ना। 2 की पावर 18, देखो यहाँ भाग हो तो गुणा लगा के भिन्न पलट दिया करो। अब इसे ऊपर ले चलो तो 2 की घात कितना हो जाएगी 65 और 61 गुणे 2 की घात -18, ऊपर जाएगा तो माइनस लग जाएगा, ठीक ना। अब इसके बाद गुणा में घातें क्या होगी जुड़ जाएगी, क्योंकि ये बराबर है, ठीक ना। तो इसको जोड़िए कितना आएगा 65 और 61, देखो माइनस लगा है तो घट जाएगा, ठीक ना। ऐसे ये 2 की घात अब घटा दीजिए, इसमें से एक को आप उधार ले जाएंगे तो 11 में से 8 गया, ये 3 हो गया, ठीक ना। और यहाँ 5 है, 5 में से 1 गया 4, फिर उसके बाद 5 बचा 6, ये आंसर आ गया। ओके जी, देखो कौन सा विकल्प सही है, सी नंबर सही है। ऐसे सॉल्व करना है। ओके, चलो अगला पॉइंट ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है 6 नंबर, देखो ध्यान से। अंडर रूट के अंदर 3/7 की पावर कितना है x + 1 बराबर 300 कितना है 43/27। अब देखो हम इसको, आप एक बात हमेशा याद रखेंगे कि चाहे किसी की अंडर रूट लगाओ, चाहे उसकी घात 1/2 लगा दो। तो यहाँ पर अंडर रूट लगाए ना, तो उसको क्या करेंगे 3/7 लिखेंगे, इसकी पावर x + 1 है, पूरे की घात क्या लगा देंगे 1/2, ठीक ना। और फिर इसको 343/27, ठीक ना जी। फिर आगे ध्यान से समझेंगे इसको। अब देखो यहाँ हम क्या करेंगे, इसका गुणा कर लेंगे, ठीक ना। तो ये आएगा 3/7 की घात कितना हो जाएगी x + 1 बटे कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब इसको आपको क्या करना है, इस रूप में बनाओ तो बन जाएगा, ठीक ना। तो ये देखो 3 का पहले 3 का 3, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 7/3 की घात कितना हो जाएगा ये 3। तो 7 का हम कितनी बार गुणा करेंगे 3 बार गुणा करेंगे, 343 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगी 3 के 3 बार गुणा करेंगे तो 27 आ जाएगी, ठीक ना। अब देखो थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ 3/7 है, यहाँ 7/3 है, तो इसका भिन्न पलट के क्या करेंगे यहाँ माइनस लगा देंगे, ठीक ना। तो फार्मूला याद होना चाहिए आपको, ये 3/7 की घात x + 1 बटे ये 2 हो गया, बराबर ये आएगा 3/7 की घात -3। अब क्या करेंगे घातों की तुलना करने पर, जैसे हम तुलना करेंगे देखो क्या आएगा, ठीक ना। करने पर जैसे हम तुलना करेंगे तो ये आ जाएगा x + 1 बटे 2 बराबर -3, तिर्यक गुणा कर दो, x + 1 बराबर 3 दूनी 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा -6 और कितना आएगा -1 हो जाएगा, ये आ गया -7। तो इसका आंसर कितना आ गया -7। ये पहला विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखो ये क्वेश्चन है अगला। यदि अंडर रूट x बटे वाई प्लस अंडर रूट वाई बटे एक्स बराबर 10/3, तो x प्लस वाई बराबर 10 हो तो x y का मान होगा, मीन्स इसका मान क्या होगा। तो इसके लिए देखो बहुत सिंपल है, ये जो अंडर रूट पूरे का लगा है इसको आप फार्मूले में क्या सीखे थे, मतलब अलग अलग कर सकते हैं, ठीक ना। ऐसे इसको भी करिए अंडर रूट वाई बटे अंडर रूट एक्स,
बराबर 10/3। बहुत सिंपल सवाल है ये। इसका एलसीएम लिया जाए तो कितना आएगा, अंडर रूट वाई गुणे अंडर रूट एक्स। तो ये y से y कट जाएगा, x का x में गुणा करो। देखो समान होगा तो अंडर रूट क्या होता है, हट जाता है। प्लस ऐसे ये कैंसिल होगा, y का गुणा करेंगे तो ये हट जाएगा, ठीक ना। बराबर 10 कितना आ गया, 3। ओके जी। अब देखो बहुत सिंपल है, x प्लस वाई का मान कितना दिया गया, हमें 10 दिया है, ठीक ना। तो यहाँ क्या रख देंगे, 10। अब बटे इसका हम गुणा करेंगे तो अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा, x और y बराबर 10/3। देखो ऊपर कुछ नहीं, इसको ऐसे काट दिया करो, ठीक ना। अब इसके काटने के बाद देखो 1 कितना आया, अंडर रूट XY बराबर 1 कितना आया, 3। अब इस दोनों तरफ का भिन्न पलट दो, अंडर रूट XY बराबर कितना हो जाएगा, 3। अब दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग कर लेंगे, ठीक ना। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जैसे वर्ग करेंगे इधर का अंडर रूट हट जाएगा, बराबर 3 त्रिक 9। आंसर कितना आया जी, ये 9 हुआ। विकल्प ये पहला सही है। अगला पॉइंट चलते हैं, पॉइंट नंबर अगला, ध्यान से समझेंगे उसको। देखो ये है क्वेश्चन, 3 की पावर 2x, ये भाग का चिन्ह है, 9 की पावर y बराबर कितना है, 27। फिर दिया है 4 की घात x प्लस 1 बराबर 8 की घात y प्लस 1। तो हमें x का मान होगा, x का मान क्या होगा, ठीक ना जी। तो देखो इसके लिए बहुत सिंपल है, ये ऐसे 3 की घात कितना लिखो, 2 ये 2x है, फिर यहाँ गुणा लगा दो, ये आ जाएगी 1/3 की घाते y हो गया, तो 9 की घाते y हो गया, बराबर कितना हो गया, 27, ठीक ना। इसको ऊपर ले चलो, ऊपर ले चलते हैं तो देखो क्या आएगा, ऊपर ले जाएंगे तो 9 की घात माइनस में हो जाएगा, ठीक ना। ऐसे बराबर कितना हो गया, 27 के। अब देखो आगे फिर क्या करते हैं, इसको यहाँ पर ये 3 है और ये 9 है, इसको भी आप तोड़ सकते हैं ऐसे। देखो ये 2x गुणे हम लिख सकते हैं 3 का वर्ग, तो 3 त्रिक 9 हो जाएगा, ये माइनस y है, बराबर कितना हो गया, इसको लिख दीजिए 3 की घाते 3, 3 त्रिक 9 त्रिक 27। अब देखो इसको आगे थोड़ा सा और सॉल्व किया जाए, 3 की घात कितना आएगी, 2x और गुणे इसका इसमें गुणा कर दो, 3 की घाते माइनस कितना हो जाएगा, 2y बराबर 3 की घाते 3। अब गुणा में घाते क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। जब ये बराबर होगा तभी जोड़ना जी। तो जैसे जोड़ेंगे देखो क्या आएगा, यहाँ 3 की घाते 2x और माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा, 3 की घाते 3। अब क्या करेंगे, घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर, जैसे हम तुलना करेंगे देखो क्या आएगा, करने पर। तो यहाँ तुलना किया जाए, देखो ये 2x और माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा, 3। इसे समीकरण 1 मान देंगे, ठीक ना। चलो अगला पॉइंट देखो क्या किया जाए। अगले में भी आपको कुछ दिया गया ऐसे ही, ये देखो 4 की घात x प्लस 1 है, बराबर 8 की घात कितना है, y प्लस 1 है। तो ये भी ऐसे करो, इसको बराबर करो नीचे वाले का, तभी घात का हम तुलना कर सकते हैं। तो ये 2 की घाते कितना हो जाएगा, 2 तो 4 हो जाएगा, तो x प्लस 1 हो गया। ऐसे इसको 2 की घाते 3 और इसकी घात y प्लस कितना हो जाएगा, 1। अब इसका इसमें गुणा कर दिया करो, 2 की घात ये कितना हो गया, 2x प्लस कितना हो जाएगा, 2 बराबर इसका इसमें गुणा करो, 2 की घात 3y प्लस कितना हो जाएगा, 3। अब देखो ये बराबर हो गया तभी तुलना होती है, नहीं तो नहीं होगा, ठीक ना। अब लिखो घातों की तुलना करने पर, तुलना करने पर जैसे हम तुलना करते हैं तो ये आएगा 2x प्लस 2 बराबर 3y प्लस कितना आ जाएगा, 3। ओके जी। यहाँ पर इसको अक्षर को एक तरफ, गिनती के एक तरफ कर लो, 2x माइनस 3y बराबर कितना आ जाएगा, 3 माइनस 2। अब ये 2x माइनस 3y बराबर कितना आएगा, 1 आ जाएगा। समीकरण कितना हो गया, 2। अब समीकरण 1 और 2 को बढ़िया से हल कर लिया जाए, आंसर आ जाए। और भी हमें निकालना किसका मान है, x का मान निकालना है, ठीक ना। तो x का मान निकालना है। चलो देखो ऐसे समीकरण 1 और 2 को कौन सी विधि, विलोपन विधि से हल कर लिया जाए, ठीक ना। समीकरण 1 तथा 2 को
2 को क्या किया जाए, घटा दिया जाए। घटाने पर तो देखो ये आपको लिखना नहीं है पेपर में, समझ जाओ बस कि हमें घटाना है, तो आपको लिखना नहीं है, ठीक ना। ये तो हम आपके लिए ऐसा लिख रहे हैं, ठीक। तो ये आया 2x माइनस 2y बराबर कितना हो गया 3, और ये आया 2x माइनस 3y बराबर 1। हमें घटाना है तो चिन्ह परिवर्तन करना पड़ेगा, और ये कैंसिल हो जाएगा। कितना आएगा यहाँ पर, ये y अकेला आएगा, चूंकि ये प्लस में है तो प्लस में आएगा, ठीक ना। 3 में से 2 घट जाएगा, ये प्लस में ये माइनस में। फिर आगे ये कितना हो गया 2। अब यही मान किस में रख दिया जाए, y का मान समीकरण 1 में रख दिया जाए। y का मान समीकरण 1 में रखने पर जैसे हम रखते हैं, देखो क्या आएगा, यहाँ पर रखो, ये आएगा 2x माइनस 2y का मान 2 हो गया बराबर 3, और ये कितना आएगा आगे 2x माइनस कितना हो गया, ये 4 बराबर 3, इसको उधर ले जाओ। 2x बराबर ये उधर जाएगा, जुड़ जाएगा 7 आएगा, और x बराबर कितना आ जाएगा 7/2। ये आंसर हो गया, x का मान आया, ठीक ना जी। तो ये 7/2, देखो कौन सा पॉइंट सही हुआ, सी नंबर। ओके जी, ऐसे इनको सॉल्व करना होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझेंगे, बढ़िया से समझना है आपको। देखो ये दिया गया है 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 36 की घात z है। तो z किसके बराबर होगा, मीन्स हमें z का मान निकालना है, ठीक ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार 2 को इससे लेना है और एक बार इसको, ठीक ना। तो मीन्स यहाँ 2 की पावर x बराबर 36 की घात कितना हो जाएगी, ये z हो गया। इसको समीकरण 1 मान लेना। अगला 3 की पावर y बराबर ये 36 की पावर कितना हो गया z, समीकरण 2, ठीक ना। अब समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, 2 को गुणा कर लेना, ठीक ना। क्या करेंगे, गुणा करने पर देखो अभी आपको बताएंगे क्यों ऐसा गुणा हुआ, ठीक ना जी। देखो यहाँ पर जैसे गुणा करेंगे 2 की पावर x गुणे ये 3 की पावर क्या हो जाएगा y बराबर ये होगा क्या 36 की घात z, और गुणे यहाँ क्या आएगी 36 की घात यहाँ पर z। अब ये बराबर है तो ये जुड़ जाएगा, ठीक ना। तो ये 2 की घात कितना हो गया x, और फिर कितना आएगा 3 की घाते कितना हो जाएगा ये y। फिर उसके बाद यहाँ पर गुणा करेंगे, देखो ये 36 का हर ये बराबर होगा तो ये जोड़ लेना, ठीक ना। 36 की घात कितना हो जाएगी 2, और ये हो जाएगा z, ठीक ना। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद आगे इसको ऐसे सॉल्व किया जाए। देखो ये 2 की पावर कितना हो जाएगा x, और गुणे 3 की घात कितना हो जाएगी यहाँ पर y बराबर, अब 36 का आपको खंड करना होगा। देखो क्या आएगा, यहाँ इसको तोड़ो, 6 छंग 36, मीन्स 6 की घात हम क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, और ये कितना आ जाएगी 2z हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर ये आएगा 2 की पावर x गुणे 3 की पावर y बराबर ये 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और ये हो गया z, ठीक ना। अब यहाँ पर आगे आपको देखो कैसे सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद देखो क्या करेंगे, यहाँ पर इसको 2 की पावर x ऐसे गुणे 3 की पावर y ऐसे बराबर इसको तोड़ दीजिए। इसको लिखेंगे 2 गुणे 3 ऐसा लिख सकते हैं, और इसकी घात क्या लगा लेंगे, इसकी घात ये 4x हो जाएगा। अब यहाँ 2 की पावर x और गुणे 3 की पावर क्या हो जाएगा y। अब इसके बाद बराबर यहाँ लिखो, ये 2 की घात अब अलग अलग कर सकते हैं, 4x
और गुणे 3 की घात कितना हो जाएगी, ये हो जाएगा 4y। ओके जी। ऐसे अब क्या करेंगे, यहाँ पर घातों की हम क्या करेंगे, तुलना कर लेंगे, ठीक ना। यहाँ z है जी, ये z है, ठीक ना, यहाँ z लिखना ऐसे। अब इसको हम क्या करेंगे, घातों की तुलना करेंगे, ठीक ना। घातों की तुलना करने पर जैसे हम घातों की तुलना करेंगे तो x बराबर कितना आएगा, 4z हो जाएगा। ये समीकरण 1 हो जाएगा। अगला क्या आएगा, यहाँ पर y बराबर कितना हो जाएगा, 4z। ओके जी, समीकरण ये हो जाएगा 2, ठीक ना। ये x है, एक y है। हमें निकालना क्या है, हमें z का मान निकालना है। तो z का मान देखो कैसे आएगा, हम समीकरण 1 और 2 को क्या करें, जोड़ लें, तब ये आ जाएगा, ठीक ना। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर जैसे हम जोड़ेंगे देखो क्या आएगा, ठीक ना। इसको और इसको जोड़िए, देखो यहाँ पर जोड़ते हैं, इसको थोड़ा से जोड़ कर दिखाते हैं आपको। x और प्लस y हो जाएगा और उधर क्या हो जाएगा, ये 4 4 8 z हो जाएगा। तो यहाँ से z बराबर निकाल लो, कितना हो जाएगा, z बराबर x प्लस वाई बटे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये जाके आंसर कंप्लीट हुआ हमारा, ठीक ना। तो कौन सा विकल्प सही है हमारा, देखो यहाँ पर ये पहला पॉइंट सही है। ओके जी, ऐसे इनको सॉल्व करना होगा। देखो ये लास्ट क्वेश्चन आपको एक समझाते हैं, इसको ध्यान से समझ लेना। और अगर आपको अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और शेयर अपने ग्रुप में ज़रूर कर देना। देखो जी आगे इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। 8 की पावर x प्लस 8 की पावर, यहाँ पर x गुणे ऐसे लगाओ -1 बराबर कितना हो गया, 72, ठीक ना जी। आगे इसमें 8 की पावर x को कॉमन ले लेना, यहाँ देखो 1 हो गया, और यहाँ 8 की पावर कितना हो जाएगा, -1 बराबर ये 72 हुआ, ठीक ना। अब इसको 8 की पावर x, अब इसका हम भिन्न पलट देंगे, 1 प्लस ये कितना हो जाएगा, 1/8 बराबर ये है 72। एलसीएम लिया जाए तो ये 8 की घाते कितना हो जाएगा, x, और इसका एलसीएम 8 आएगा, 1 से भाग दीजिए 8, 8 इकन्नम 8 प्लस 1 बराबर कितना आया, 72, ठीक ना। फिर आगे 8 की पावर x ये गुणे कितना हो जाएगा जी, यहाँ 9/8 बराबर कितना हुआ, 72। अब इसको आगे सॉल्व किया जाए, 8 की पावर x इसको ऊपर लेके चलो, ठीक ना। तो 72 गुणे कितना आएगा, 8 बटे कितना हो जाएगा, 9, 9 8 72, ठीक ना। अब देखो यहाँ आया कितना, ये आया 8 की पावर x, और उसके बाद यहाँ पर बराबर 8 गुणे 8 ऐसा लिख लो। तो 8 की घात x बराबर, इसका गुणा मत करना, ऐसा गुणा करो, गुणा में घाते जोड़ लो, चूंकि ये बराबर है 8 की घाते 2, चूंकि अब तुलना करने में आसान हो जाएगा। घातों की क्या करो, घातों की तुलना करने पर जैसे हम तुलना करेंगे देखो क्या आएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 2, ठीक ना। अब x ये 2 आ गया। अब हमें मान किसका चाहिए, हमें मान चाहिए 2x की पावर -3/2x। अब मीन्स इसको आप लिखेंगे क्या, 2x, यहाँ 2x और उसकी पावर कितना है, -3/2x। अब x का मान यहीं रख दो, तो ये आएगा 2 गुणे 2, उसकी घात कितना हो जाएगी, -3/2 गुणे ये 2, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना। और कितना है, अब ये आएगा यहाँ पर 4 की घात -3, ठीक ना। भिन्न पढ़ दो, ये तुरंत क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगा। तो अब इसका गुणा करिए, 4 चौक 16, चौका कितना आएगा, 64। ये कितना आ गया, 1/64 इसका आंसर है। ओके जी, अब नेक्स्ट वीडियो हम फिर इसके बाद अपलोड कर देंगे। ओके जी, आपको इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।